नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग रिवीजन पार्ट 2 पॉलिटी में आज हम लोग देखेंगे डीपीएसपी, जो हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में वर्णित है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस चीज़ में है। देखिए, संविधान के भाग 4 में वर्णित है डीपीएसपी। डीपीएसपी को बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। यह पूछा जाएगा कि किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया जाता है कि आयरलैंड ने किस देश से लिया है, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार में अगर आपको रुकावट होती है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इसे लेकर आप कानून में नहीं जा सकते। ये कोई अगर लागू किया तो अच्छा, नहीं लागू किया है तो मतलब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन शासन चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है डीपीएसपी। मतलब अगर कोई सरकार है, सरकार कानून अगर कोई बना रही है, नई कानून बना रही है, तो उसमें डीपीएसपी को ऐसे नज़र में रखकर ही कानून बनाने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था जब डीपीएसपी बनाया गया था। चलिए हम लोग और देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं। देखिए, डीपीएसपी के उद्देश्य क्या है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य बनाना, समानता बढ़ाना, कमज़ोर वर्गों का उत्थान करना, लोकतंत्र को मजबूत करना। जैसे जैसे आप लोग आर्टिकल पढ़िएगा 36 से लेकर 51 तक, आप लोगों को पता चलते जाएगा कि इसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ अनुच्छेद, कुछ न कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे जो कमज़ोर है उनको काम करने का अधिकार इसमें बताया गया है। इसमें मतलब कुछ दशाओं में जो है उसके लिए छूट बताया गया है। प्रस्तुति सहायता दिया गया है। स्त्री पुरुषों को समान वेतन दिया गया है। बहुत सारे अनुच्छेद और बहुत सारे प्रावधान किए गए। अगर आप लोग मानोगे ये सब अगर लागू हो जाए तो भारत कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल, आगे में आर्टिकल क्या क्या है। देखिए, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें राज्य की परिभाषा वही है जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद नंबर 12 में दी गई है। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है और 36 में भी राज्य की परिभाषा है। दोनों में राज्य की परिभाषा एक ही है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है 37 में डीपीएसपी न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन शासन के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने इससे पहले बताया था कि अगर कोई भी कानून नियम बनेगा तो इसमें डीपीएसपी का मतलब एक अहम भूमिका रहेगा। उसे नज़र में रखते हुए कोई भी कानून नियम बनाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिएगा, इसमें आगे अभी आर्टिकल पढ़ेंगे तो है नशीली पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। बिहार में जो शराब बनती हुई है वह इसी आर्टिकल के थ्रू हुई है। लेकिन हालांकि कई राज्यों में भी देखिएगा तो शराबबंदी नहीं है। तो देखिए, अगर जहां लागू करवा सकते हैं और लागू नहीं भी करवा सकते, यह देखिए दोनों एग्जाम्पल आपको अभी मिल जाएगा आगे में। तो आर्टिकल 38 में हम लोग देखते हैं 38 में क्या है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करना। आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसमें पूछा जाएगा कि न्याय कितने प्रकार का है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, आर्टिकल 39 में बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए थे। उसमें मेन है पुरुष और महिलाओं को समान वेतन। मतलब अगर कोई महिला 8 घंटे काम करती है और कोई पुरुष 8 घंटा काम करता है, तो पहले ऐसा था कि दोनों को अलग अलग वेतन दिया जाता था। लेकिन इन्हीं अलग अलग वेतन भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो डीपीएसपी में जो लिखा गया है कि दोनों का समान वेतन होना चाहिए। आप लोग इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो कि पहले मतलब मेंस क्रिकेट जो होता था उनका सैलरी और वुमेंस क्रिकेट का जो सैलरी उनके प्लेयर्स का सैलरी था, दोनों में अंतर था। किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये शायद जैसा ने ही ये करवाया था कि दोनों का सैलरी एक बराबर करवा दिया था। इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी एक समय में, लेकिन फिर दोनों बराबर हो गया था। तो यही सब देखिए डीपीएसपी है। अगर इसे लागू करवा दिया गया तो कोई बात नहीं, अगर लागू नहीं भी करवाया गया तो इसमें आप कुछ भी नहीं करवा सकते। देखिए उसी का है 39 में नागरिकों को पर्याप्त आजीविका।
आजीविका का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है तो उसको काम प्रोवाइड करवाना सरकार की काम है। इसके लिए आप लोग सोच सकते हैं, एक चलता है मनरेगा, पहले चलता था और उसी का नाम अब बदल कर जी राम जी कर दिया गया है। इससे पहले वाला मैंने वीडियो में उसे बताया है। धन का समान वितरण, देखिए ये भी लिखा गया है अनुच्छेद 39 में कि जो भी धन है, धन का समान वितरण, लेकिन हालांकि ये सब चीज़ नहीं होता है। बच्चों एवं श्रमिकों की सुरक्षा, ये भी आर्टिकल 39 में है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन करने के बाद। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता है, यानी जो गरीब है, गरीबों के लिए भी विधिक सहायता निःशुल्क होनी चाहिए। कभी कभी आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि सरकारी कुछ वकील होते हैं, उनकी मतलब कि फ़ीस जो होती है मतलब बहुत कम या न के बराबर होती है। तो वही उसी तरह से निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाता है उन लोगों को जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है। तो ये आर्टिकल 39A के ही तहत दिया जाता है। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का संगठन। आर्टिकल 40 इज इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन किस में है, तो आर्टिकल 40 में है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायतों का अधिकार है। काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार, याद रखिएगा। आर्टिकल 42 में मानवीय कुछ दशा एवं प्रस्तुति सहायता, मैंने बताया प्रस्तुति सहायता भी दिया गया है आर्टिकल 42 में। किसी किसी में पीरियडिक लीव देखिएगा। और एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पीरियड लीव देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो उनका नाम है कर्नाटक। 43 में उचित मजदूरी और जीवन स्तर, यानी आप किसी से मजदूरी करवाए तो उनका उचित जो दाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। यह कम से कम, ये सब मतलब अंक बार बार अपडेट होते रहता है, तो ये सब याद करने की चीज़ नहीं है, बस आर्टिकल याद रखिएगा कि उचित मजदूरी और जीवन स्तर किस में है, तो 43 में है। और हम लोग आगे आते हैं, देखिएगा 43A है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। देखिए श्रमिकों, ये आर्टिकल जोड़ने का मतलब था कि उस समय श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो ये सब की ऐसी घटनाएं बार बार होती थी जिसके कारण ये सब आर्टिकल जोड़ा गया था कि श्रमिकों की अगर भागीदारी होगी तो उनसे अच्छा तरीके से बात की जाएगी, उनका अच्छे तरह से आदर किया जाएगा। तो ये सब लेकर 43A जोड़ा गया था। सहकारी समिति में बढ़ावा देना, यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। 44 मोस्ट VVI है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। और आर्टिकल 45 देख लीजिएगा, 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा देखिए 21A में दिया गया है 6 से 14 वर्षों तक का, और DPSP में दिया है 6 वर्षों तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा। ये दोनों देखिएगा, याद रखिएगा, दोनों को कंपेयर करके ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आ जाएंगे हम लोग आगे में। आर्टिकल नंबर 46 में क्या है, SC ST और कमज़ोर वर्गों का उत्थान। 46 में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। मैं बता दूंगा कौन कौन से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए 47 में पोषण स्तर एवं नशाबंदी, इसी का बात कर रहा था मैं कि 47 के अंतर्गत ही बिहार में नशाबंदी यानी शराबबंदी लागू किया गया था। बाकी देखिएगा कोई कोई राज्य में लागू नहीं किया गया, तो इसके लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये न्यायविद नहीं है। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि क्या मूल अधिकार में है, क्या DPSP में है। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन का विकास। 48(1) में है पर्यावरण एवं वन रक्षा। 48 के A में है। 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना, मतलब जो राष्ट्रीय स्मारक है जैसे इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, इसके सही सही समय पे मरम्मत करना, इस तरह की, ये सब 49 में है। 50 में है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से अलग करना, मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र हो और क्या कार्यपालिका भी स्वतंत्र हो, दोनों के कार्य क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप न करे। ये है आर्टिकल 50। और देखते हैं हम लोग आर्टिकल 51, ये लास्ट आर्टिकल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, मतलब शांति रहे और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये सब आर्टिकल 51 में है। ये लास्ट आर्टिकल है। देखिएगा DPSP के कुछ प्रकार यानी कुछ भेद में बांटे गए हैं, उसका मेनली 3 प्रकार में बांटा गया है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी
उदार बौद्धिक सिद्धांत। आप लोग से पूछा जा सकता है कि जैसे आर्टिकल 40 दे देगा, आर्टिकल 40 पूछेगा कि यह किस प्रकार की डीपीएसपी है, तो ये गांधीवादी सिद्धांत की डीपीएसपी है। तो इसमें आप लोग अगर मेनली दो भी याद रख लोगे, गांधीवादी और उदारवादी, इसका मैं ट्रिक अभी बता रहा हूँ। गांधीवादी उदारवादी करके याद कर लोगे तो आप बाकी जो बचा वो समाजवादी में हो जाएगा। जैसे देखिए, गांधीवादी का ही ट्रिक बताता हूँ। 40 में 3 ऐड कीजिएगा तो 43, 43 में 3 ऐड कीजिएगा 46, 47, 48 एक्स्ट्रा याद कर लेना, क्योंकि 48 में तो गांधी जी की मृत्यु ही हो गई थी, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। 40, 43, 46 प्लस 1 47, 48 याद करना है। ये आपको आराम से याद हो जाएगा। गांधीवादी बच गया। बौद्धिक उदारवादी, उदारवादी 45, 44, 45, 48, 49, 50, 51, ये आराम से याद हो सकता है। मतलब इस तरह से, एक मिनट, 44 याद रखना है, फिर याद रखना है 45, फिर 48 से स्टार्ट करना है, फिर 51 तक चले जाना है। तो ये सब चीज़ है। ये कुछ मतलब रेयर, अगर कोई अंदर से क्वेश्चन पूछा तो ये ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल गांधीवादी से है, तो 40 याद कर लेना है। ऐसे 40, 43, 46, 47, 48 गांधीवादी हो गए, और उदारवादी में 44, 45, 46, 47, 48, मतलब 44, माफ़ कीजिएगा, 44, 45, 48, 49, 50, 51, ये हो गया डीपीएसपी का प्रकार। तो आप लोग को एक बार ये भी देख लेना है। और हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है। एक बार डीपीएसपी की विशेषताएं देख लेते हैं। डीपीएसपी की विशेषता है कि सरकार को दिशा देता है। जैसे देखिए, शराबबंदी में ही है तो दिशा दिया गया है कि शराबबंदी में शराब को, नशे को आपको बंद करवाना है। SC ST को या पिछड़े जाति को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये सब प्रावधान दिए गए हैं। स्त्री पुरुष को समान वेतन दिया गया है। इस प्रकार का कल्याणकारी राज की नींव रखना, वही अगर आप लोग इसको फॉलो कर लेंगे तो खुद पे खुद कल्याणकारी राज हो जाएगा। सामाजिक न्याय का प्रावधान, लोकतंत्र को मजबूत करना, ये सब है। और देख लीजिए, अब मैं जो बात कर रहा था ये देख लेते थोड़ा सा, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है। बस यही है कि इसे न्यायालय लागू नहीं करवा सकता है। ये मेनली है, ये मेनली पूछा जा सकता है आप लोगों को कि डीपीएसपी को न्यायालय से लागू करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आकर पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट बेस पे जो आते हैं, कथन एक सही है या दो सही है, उस तरह के क्वेश्चन। तो डीपीएसपी का यही क्वेश्चन थ्योरी क्लास समाप्त होता है। हम लोग अब नए वीडियो में मिलेंगे। फिर आप लोग को किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये नया हमारा यूट्यूब चैनल है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।